हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हमारा क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का सीरीज चल रहा है एंड ये आज उस सीरीज का सेकंड लेक्चर है। हम लोगों ने हमारे फर्स्ट लेक्चर में देखा कि डिफरेंट एनिमल्स में क्या क्या डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है एंड वो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन दोनों का काम कर रहा है। एंड हमने देखा कि क्या डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं। हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी को डिटेल में पढ़ा। हमने देखा कि किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, ओवरऑल जो भी पार्ट है किडनी का वो क्या क्या है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। देखिए, अगर हम लोग नेफ्रॉन का बात करें तो हमारे बॉडी में ईच किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग अगर नेफ्रॉन के नंबर का बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं ईच किडनी हैज अप्रॉक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन। 1 मिलियन नेफ्रॉन। एंड ये जो नेफ्रॉन है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, अगर हम बोले कि हम लोग इसको क्यों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोल रहे हैं, तो देखिए क्या है ना कि हमारे किडनी का जो मेन काम है ब्लड को फिल्टर करना, यूरिन का फॉर्मेशन करना, वो किडनी में कौन कर रहा है? तो वो नेफ्रॉन्स करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग नेफ्रॉन को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर आप देखेंगे कि ये जो नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन का मेनली 2 पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे स्टडी करते हैं जैसे ये नेफ्रॉन है एंड नेफ्रॉन का 2 पार्ट। कौन कौन सा पार्ट? तो एक होता है ग्लोमेरुलस एंड एक होता है रिनल टिब्यूल। नेफ्रॉन में जो एक पार्ट है उसका नाम है ग्लोमेरुलस। हम लोग नेफ्रॉन का डिटेल स्टडी करने वाले आज के इस लेक्चर में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज ग्लोमेरुलस एंड सेकेंड पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का वो होता है रिनल टिब्यूल। रिनल टिब्यूल। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि ये जो रिनल टिब्यूल है यहाँ पे कौन कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिनल टिब्यूल में आप देखेंगे हम लोगों को एक डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। अभी हम डायग्राम बना के आप लोग को दिखाएंगे। उसको हम लोग बोलते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। बॉमेन्स कैप्सूल। तो रिनल टिब्यूल में जो फर्स्ट पार्ट है रिनल टिब्यूल का वो होता है बॉमेन्स कैप्सूल। देन उसके बाद सेकेंड पार्ट जो आता है उसको हम लोग कहते हैं पीसीटी। पीसीटी मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। पीसीटी स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है घुमावदार, है ना, हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। एंड रिनल टिब्यूल में और जो पार्ट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं लूप्स ऑफ हैनले। लूप्स ऑफ हैनले। ठीक है, लूप्स ऑफ हैनले। एंड इसके बाद जो पार्ट आएगा उसका नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डीसीटी। डीसीटी स्टैंड्स फॉर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। एंड लास्ट पार्ट रिनल टिब्यूल में हमारा आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि जो नेफ्रॉन है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। इसको हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इसलिए बोले क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एंड नेफ्रॉन का 2 पार्ट है, एक है ग्लोमेरुलस एंड दूसरा है रिनल टिब्यूल। देन इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे ना, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को पढ़ेंगे। ये जितना भी पार्ट आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, कैसा नेफ्रॉन दिखता है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो हमारा ना, जैसे ये थोड़ा जो हमको मोटा ट्यूब दिखेगा, है ना, थोड़ा मोटा ट्यूब रहेगा, इसका नाम होता है एफरेंट आर्टेरियोल। इसका क्या नाम है? इसका नाम है एफरेंट आर्टेरियोल। एंड आप लोग देखेंगे ना यहां क्या लिखा है, एफरेंट आर्टेरियोल इज अ ब्रांच ऑफ रिनल आर्टरी। रिनल आर्टरी कौन है? जो किडनी में ब्लड को लेकर जाता है। ठीक है, और वो कौन है? रिनल आर्टरी जो किडनी में ब्लड को लेकर जा रहा है। और आर्टरी का अगर और फाइन ब्रांचेस निकलेगा ना तो उसको हम लोग आर्टेरियोल बोलेंगे। तो ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये क्या है ना, ये किडनी को ब्लड देता है, यानी किडनी की तरफ ब्लड लेकर ये जा रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल।
एंड ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ये अब आगे जाके एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनेगा। एफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाकर क्या बनेगा, एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनेगा, है ना, ब्लड कैपिलरीज, गुच्छा बन जाएगा ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। एंड उसके बाद ये कैपिलरीज के बाद एज कंपेयर टू एफरेंट आर्ट्रियोल थोड़ा पतला सा ट्यूब इस तरीके से निकलेगा एंड इसको हम लोग बोलेंगे इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। एंड ये जो आपको ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा दिख रहा है ना, ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज दिख रहा है, यही हमारा क्या है, यही है ग्लोमरुलस, जो कि नेफ्रॉन का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, ग्लोमरुलस। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज ग्लोमरुलस। देन अब इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे आपका क्या, रिनल टिब्यूल वाला। ये तो हम ग्लोमरुलस समझ गए। ग्लोमरुलस क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल, है ना, ये दोनों के बीच का जो कैपिलरी है, जो गुच्छा है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी इसको बोलते हैं, इसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। एंड इसके बाद रिनल टिब्यूल वाले पोर्शन में हमारा आएगा सबसे पहले डबल वॉल कप शेप्ड स्ट्रक्चर। एंड दिस डबल वॉल कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बॉमेंस कैप्सूल। ये जो है ना हमारा, ये क्या है, बॉमेंस कैप्सूल है। अभी हम लोग देखे थे ना लास्ट वाले स्लाइड में, बॉमेंस कैप्सूल। ठीक है, अब देखिए बॉमेंस कैप्सूल के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा कॉन्वोल्यूटेड, घुमावदार ट्यूब, इस तरीके से कॉन्वोल्यूटेड। एंड दिस कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल इज कॉल्ड एज पीसीटी। दिस इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। एंड पीसीटी क्या करेगा ना, फिर ऐसे आगे एक्सटेंड होगा एंड ये हमारा बनेगा हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे घूम रहा है ना हेयर पिन, ऐसे करके ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, ये घुमा। ठीक है, तो ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लूप्स ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले, या फिर इसको हम लोग हैनलेज लूप बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग देखेंगे कि मान लीजिए कि एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को लेकर आया एंड एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को लेकर आ रहा है और ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होके ब्लड का कुछ पोर्शन कहाँ आ जा रहा है, इधर बॉमेंस कैप्सूल में आ गया। ठीक है, अब बॉमेंस कैप्सूल से ये जो फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, वो जाएगा पीसीटी में। पीसीटी के बाद कहाँ जाएगा, लूप्स ऑफ हैनले में जाएगा। एंड ये जो लूप्स ऑफ हैनले में कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ फिल्ट्रेट जा रहा है। डेट्स वाई इसको हम लोग बोल देते हैं, नीचे जा रहा है ना फिल्ट्रेट, नीचे जा रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग लिम्स ऑफ हैनले लूप, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेज लूप, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेज लूप, क्योंकि फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है। एंड उसके बाद इधर आपका ना देखिए फिल्ट्रेट अब कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां से फिल्ट्रेट अब ऊपर की तरफ जाएगा, तो इस पोर्शन को, लूप ऑफ हैनले का ये पोर्शन जहां फिल्ट्रेट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले लूप। दिस इज कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले लूप। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहां पे कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बनेगा एंड नाउ दिस कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। एंड अब ये जो डीसीटी है ना, ये जाके ओपन होगा कलेक्टिंग डक्ट में। ये अब जाके कहाँ ओपन होगा, कलेक्टिंग डक्ट में। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन का जो डीसीटी है ना वो आके ओपन होता है। ठीक है, तो ये हमारा है कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज अ कलेक्टिंग डक्ट। तो ओवरऑल ये क्या है, एक जनरल स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन में हम लोगों ने जितना भी चीज देखा था कि नेफ्रॉन का दो पार्ट है, एक है ग्लोमेरुलस और एक है रेनल टिब्यूल। और रेनल टिब्यूल में पहला क्या है, बॉमेंस कैप्सूल, दूसरा क्या है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, तीसरा लूप्स ऑफ हैनले एंड चौथा डीसीटी एंड पांचवा कलेक्टिंग डक्ट। ये अभी आपको ना पूरा ओवरऑल डायग्राम दिख रहा है किसका, नेफ्रॉन का। आप लोग देखिए यहां पे क्या लिखा है, एफरेंट आर्टेरियोल ब्रेक इनटू टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। एफरेंट आर्टेरियोल आगे जाके क्या बना, कैपिलरीज बना, और उस कैपिलरीज को हम लोग क्या बोले, ग्लोमेरुलस बोले। एंड लूप ऑफ हैनले क्या है, हेयर पिन लाइक यू शेप्ड स्ट्रक्चर, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, लूप ऑफ हैनले। तो दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। एंड आगे जाके इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या चीज रहता है। अभी तो हम लोगों ने बस ग्लोमेरुलस और रेनल टिब्यूल देख लिया। ठीक है, आप देखेंगे इस डायग्राम में ना इतना दूर का जो पोर्शन है, यानी कि ग्लोमेरुलस प्लस बॉमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस प्लस बॉमेन कैप्सूल, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको कहा जाता है मेल्फिगियन बॉडी या फिर रिनल कॉर्पसल्स।
यहां पे देखिए हम साइड में लिख रहे हैं ग्लोमरुलस, ग्लोमरुलस प्लस बॉमेंस कैप्सूल, प्लस बॉमेंस कैप्सूल, ग्लोमरुलस प्लस बॉमेंस कैप्सूल, इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, इन दोनों को मिलाकर कलेक्टिवली कहा जाता है रेनल कॉर्पसल, रेनल कॉर्पसल, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं मैल्फिगियन बॉडी, मैल्फिगियन बॉडी, मैल्फिगियन बॉडी। ठीक है, तो ग्लोमरुलस प्लस बॉमेंस कैप्सूल कलेक्टिवली कॉल्ड एज रेनल कॉर्पसल और मैल्फिगियन बॉडी। अब आगे हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे। जैसे ये हमने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देख लिया, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, बहुत सारा अलग अलग टर्म आपको मिलेगा, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी है, वासा रेक्टा है, तो ये सारा कुछ क्या है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए पहले हम लोग क्या बना लिए ना, पहले हम लोग बना लिए एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल ऑलवेज इफरेंट से थोड़ा मोटा बनेगा, एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, क्या है ये, रेनल आर्टरी का ब्रांचेस है। एंड इसके बाद ये एफरेंट आर्टेरियोल ब्रेक हो गया टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में, जिसको हम लोगों ने कहा ग्लोमरुलस। सपोज दैट ये आपका टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, ये ग्लोमरुलस है, दिस इज अ ग्लोमरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, दिस इज ग्लोमरुलस, ग्लोमरुलस। एंड उसके बाद ग्लोमरुलस से निकला कौन, एफरेंट आर्टेरियोल के कंपैरिजन थोड़ा पतला सा ट्यूब, एंड इसका नाम होगा इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। अब यहां पर ये तो हमारा ग्लोमरुलस हो गया, एफरेंट आर्टेरियोल हो गया, इफरेंट आर्टेरियोल हो गया। देन उसके बाद यहां पे हमारा क्या रहेगा, बॉमेंस कैप्सूल रहेगा, बॉमेंस कैप्सूल डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर, दिस इज अ बॉमेंस कैप्सूल, दिस इज अ बॉमेंस कैप्सूल, बॉमेंस कैप्सूल। ठीक है, अब बॉमेंस कैप्सूल के बाद क्या आएगा, बॉमेंस कैप्सूल के बाद आएगा हमारा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, दिस इज अ पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। एंड पीसीटी के बाद हमारा क्या आएगा, लूप ऑफ हैनले आएगा। लूप ऑफ हैनले में हमारा क्या है, एक हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, क्योंकि फिल्ट्रेट यहां नीचे की तरफ जा रहा है, एंड एक हमारा हो जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, क्योंकि फिल्ट्रेट यहां ऊपर की तरफ आ रहा है, दिस इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। अब इसके बाद हमारा कौन आएगा, इसके बाद हमारा आएगा डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के बाद कौन आएगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के बाद आएगा कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज अ कलेक्टिंग डक्ट। तो एक कलेक्टिंग डक्ट में अलग अलग नेफ्रॉन का भी डीसीटी ओपन होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस तरीके से बनाते हैं कलेक्टिंग डक्ट को, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। तो चलिए हम लोग लेबलिंग कर देते हैं, ये हमारा पीसीटी, ये हमारा लूप्स ऑफ हैनले, ये है डीसीटी, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। तो दिस इज अ नेफ्रॉन। अब देखिए यहां पे हम लोगों को सीखना है कि ये जो हमारा इफरेंट आर्टेरियोल है ना, ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है इसका फर्दर ब्रांचेस आएगा, है ना। इफरेंट आर्टेरियोल फर्दर क्या करेगा, आगे जाकर ना ऐसे, जैसे सबसे पहले मान लीजिए ये ना डीसीटी, पीसीटी और हैनलेज लूप, ये सारा कुछ को सराउंड करेगा। ठीक है, उसको सराउंड करेगा, कैसे सराउंड करेगा हम लोग देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये इधर आया, डीसीटी को सराउंड कर रहा है, इसको हम लोग ना पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। डीसीटी को सराउंड कर रहा है, देखिए डीसीटी को सराउंड कर रहा है ना। आप लोग देखेंगे यहाँ हैनलेज लूप को भी सराउंड कर रहा है। क्या है ये, इफरेंट आर्टेरियोल, ब्लड कैपिलरी है, याद रखिएगा ये ब्लड कैपिलरी है, जो कि डीसीटी को घेर रहा है, फिर लूप्स ऑफ हैनले को भी सराउंड कर रहा है, लूप्स ऑफ हैनले को भी घेर रहा है, देन उसके बाद ये पीसीटी को भी घेरेगा, पीसीटी को भी सराउंड करेगा ऐसे। ये दिख रहा है ना आपका, इफरेंट आर्टेरियोल का ब्रांचेस है ये। इफरेंट आर्टेरियोल का ये ब्रांचेस है। ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल का ये ब्रांचेस है। अब मान लीजिए ये जाके ना और फाइन ब्रांचेस रिनल वेन्यूल्स बन गया, इफरेंट आर्टेरियोल रिनल वेन्यूल्स, देन जाके ये एक सीधा फिर आपका फाइनली रिनल वेन बन गया, दिस इज रिनल वेन।
तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि आपका आर्टरी और वेन को जो जोड़ रहा है वो क्या कहलाता है, कैपिलरी कहला रहा है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल किसका ब्रांच था, रीनल आर्टरी का था, और इफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाके क्या बनेगा, रीनल वेन बन गया, जो किडनी से ब्लड को निकाल रहा है, हार्ट की तरफ लेकर जा रहा है, रीनल वेन बन गया ये। ठीक है, यहां पे हम लोग को बेसिकली सीखना क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, इसका नाम है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, दिस इज पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। तो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज आप देख रहे हैं ना, क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल का वो ब्रांच जो डीसीटी को सराउंड कर रहा है, लूप्स ऑफ हेनले को सराउंड कर रहा है, पीसीटी को सराउंड कर रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। अब देखिए पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी का वो पोर्शन जो किसको सराउंड करता है, लूप ऑफ हेनले को, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी का वो पोर्शन जो सराउंड करता है लूप ऑफ हेनले को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा, दिस इज अ वासा रेक्टा। इसको हम ना स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं ताकि आप लोग को हमेशा ध्यान में रहे। इफरेंट आर्टीरियोल है ना, ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है, इफरेंट आर्टीरियोल फॉर्म्स नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, फॉर्म्स नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, इफरेंट आर्टीरियोल फॉर्म्स नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। एंड ये जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में नेटवर्क कैपिलरीज बना रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग बोल रहे हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। ये क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है हमारा पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। एंड वो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी जो सराउंड करता है लूप ऑफ हेनले को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वासा रेक्टा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कैपिलरी नेटवर्क, कैपिलरी नेटवर्क अराउंड लूप ऑफ हेनले, अराउंड लूप ऑफ हेनले, LOH मतलब लूप ऑफ हेनले, इज कॉल्ड वासा रेक्टा। कैपिलरी नेटवर्क अराउंड लूप ऑफ हेनले इज कॉल्ड वासा रेक्टा। तो ये पूरा ओवरऑल डायग्राम हुआ किसका, नेफ्रॉन का, जहां आपको ग्लोमेरुलस भी दिख रहा है, जहां आपको बोमेंस कैप्सूल भी दिख रहा है, जहां आपको पीसीटी भी दिख रहा है, जहां आपको डीसीटी भी दिख रहा है, लूप ऑफ हेनले भी दिख रहा है, एंड कलेक्टिंग डक्ट भी दिख रहा है, एंड आपको दिख रहा है इफरेंट आर्टीरियोल जो कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बना रहा है अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन मतलब डीसीटी में, पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में, उसको हम लोग बोले पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। और पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज का वो पोर्शन जो सराउंड करता है लूप ऑफ हेनले को, उसको हम लोगों ने क्या कहा, उसको हम लोगों ने कहा वासा रेक्टा। ठीक है, अब देखिए आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। हम लोग आगे पढ़ने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है काउंटर करेंट मैकेनिज्म। काउंटर करेंट मैकेनिज्म है ना, काउंटर मतलब क्या होता है, अपोजिट। आप लोग देखेंगे कि यहां पर ना, जैसे मान लीजिए पीसीटी में कैसे फिल्ट्रेट जा रहा है, ऐसे जा रहा है, नीचे ऐसे जा रहा है ना, लेकिन उसके बाद आप देखिए ये जो वासा रेक्टा है ना, उसमें फिल्ट्रेट कैसे जाएगा, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में किसके किसके बीच हो जाएगा, डिसेंडिंग लिम्स ऑफ हेनलेज लूप, असेंडिंग लिम डिसेंड, इसको हम लोग ऊपर जा रहा है ना ये, इसको हम लोग बोलेंगे असेंडिंग वासा रेक्टा। अगर फिल्ट देखिए ये ब्लड यहां पे वासा रेक्टा के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे असेंडिंग वासा रेक्टा, क्योंकि ब्लड ऊपर जा रहा है यहाँ पे, एंड यहां पे कैसे ब्लड नीचे आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग वासा रेक्टा। और ये जो रिनल टिब्यूल है इसमें आपका फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है तो ये कहलाएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और यहां पे फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है तो ये कहलाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो आप देखेंगे ना कि ये जो चारों ट्यूब जो बन रहा है, क्या क्या बन रहा है आपका, एक आपका बन रहा है असेंडिंग वासा रेक्टा, दूसरा बन रहा है आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और एक बन रहा है आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और एक बन रहा है डिसेंडिंग वासा रेक्टा। तो इसमें जो फिल्ट्रेट और ब्लड का ट्रैवल जो हो रहा है ना, वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसी को हम लोग काउंटर करेंट मैकेनिज्म पढ़ते हैं, जो कि हम लोग अपने आने वाले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इस चैप्टर का, एंड नीट में उससे बहुत सारा सवाल आता है। देखिए हम लोग जैसे अभी तो ये पढ़ लिए, हम लोग नेफ्रॉन देख लिए, हम लोगों ने सर्कुलेशन, अब हम इसके बाद सर्कुलेशन देखते हैं, ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट ये हमारा हार्ट है, ये हमारा 4 चैम्बर हार्ट है। ठीक है, दिस इज अ हार्ट, एंड आपको पता है ना कि हमारे हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है क्या, आयोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है, आयोटा निकल रहा है, जो कि पूरे बॉडी में ब्लड को लेकर जाता है।
तो लेफ्ट वेंट्रिकल से मान लीजिए निकला आयोटा। अब ये जो आयोटा है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेकर जाएगा, किडनी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जाएगा रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी से ये कहाँ एंटर करेगा, ये एंटर करेगा एफरेंट आर्ट्रियोल में। एफरेंट आर्ट्रियोल में हम लोग अभी पढ़े थे ना कि एफरेंट आर्ट्रियोल किसका ब्रांच है, रीनल आर्टरी का। तो ये एंटर किया एफरेंट आर्ट्रियोल में। एफरेंट आर्ट्रियोल से ये कहाँ गया, ये गया ग्लोमेरुलस में। एफरेंट आर्ट्रियोल से गया ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से गया ये इफरेंट आर्ट्रियोल में, और इफरेंट आर्ट्रियोल से ये कहां जाएगा, ये जाएगा इफरेंट आर्ट्रियोल से। इफरेंट आर्ट्रियोल क्या बना रहा था, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बना रहा था, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हम लोग किसको बोल रहे थे, जो पीसीटी और डीसीटी को सराउंड कर रहा है, पीसीटी और डीसीटी को सराउंड कर रहा है। देन उसके बाद ये जाएगा वासा रेक्टा। वासा रेक्टा किसको सराउंड कर रहा है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का वो नेटवर्क जो लूप्स ऑफ हेनले को सराउंड कर रहा है। देन वासा रेक्टा के बाद ये जाएगा रिनल वेन्यूल्स में, ये वेन्स का ब्रांचेस है, रिनल वेन्यूल्स। ये वासा रेक्टा के बाद जाएगा रिनल वेन्यूल्स में, जो वेन्स का ब्रांचेस है, रिनल वेन्यूल्स। और रिनल वेन्यूल्स के बाद ये जाएगा कहां, रिनल वेन में। और रिनल वेन से फिर ये कहां जाएगा, इंफीरियर वेना कावा है ना, जो हार्ट में ब्लड ले जाता है लोअर बॉडी पार्ट से, इंफीरियर वेना कावा। और इंफीरियर वेना कावा से ये कहां ले जाएगा ब्लड को, ये ले जाएगा इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, इंफीरियर वेना कावा से। तो इस तरीके से हमारा ना किडनी के साथ सर्कुलेशन चलता है, हार्ट और किडनी के बीच ऐसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब देखिए इसके बाद जो हम लोग को डिस्कस करना है ना, वो हमारा टाइप ऑफ नेफ्रॉन है। देखिए नेफ्रॉन ना दो टाइप का होता है, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारा जो किडनी है ना, किडनी का बेसिकली दो पोर्शन होता है, ठीक है। किडनी का बेसिकली दो पोर्शन है, कौन कौन सा पोर्शन है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। तो मान लीजिए ये किडनी को अगर हम लोग दो डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइड कर दे, तो आउटर वाला सपोज दैट ये कॉर्टेक्स रहेगा, एंड इनर वाला ये क्या रहेगा, ये मेड्यूला रहेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन का मेजर पोर्शन इन द कॉर्टेक्स है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जैसे सपोज दैट ये हमारा बोमेंस कैप्सूल हो गया, ये हमारा पीसीटी हो गया, देन ये लूप ऑफ हेनले जो है ना, वो एकदम जस्ट टच कर रहा है मेड्यूला को, वो डीप पेनिट्रेट नहीं हो रहा है, जस्ट ऐसे टच कर रहा है मेड्यूला को। देन उसके बाद डीसीटी, और देन उसके बाद ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट। तो इस तरीके का नेफ्रॉन जहां पे ना जो लूप ऑफ हेनले है वो मेड्यूला में डीप पेनिट्रेशन नहीं कर रहा है, जस्ट उसको छू के आ जा रहा है, तो ऐसे नेफ्रॉन को हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और हमारे पूरे किडनी में ना जो 85% होता है वो कैसा नेफ्रॉन होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो हम लोग इसको बोलते हैं 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन। हमारे पूरे नेफ्रॉन में ना 85% जो नेफ्रॉन है वो कैसा है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। अगर आप लोग से पूछे ना कि कॉर्टेक्स रीजन में नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट होगा, तो आप क्या क्या बताएंगे, ग्लोमेरुलस, पीसीटी और डीसीटी, ये सब कहां रहता है, कॉर्टेक्स रीजन में रहता है। अगर हम बात करें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का, तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कैसा दिखेगा, देखिए ये बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल के बाद ना ये हमारा पीसीटी, और बड़ा सा लूप्स ऑफ हेनले, इतना बड़ा लूप ऑफ हेनले जो पूरा मेड्यूला में एकदम पेनिट्रेट हो रहा है। देन उसके बाद डीसीटी, और देन कलेक्टिंग डक्ट में जाके घुस गया। तो ये जो नेफ्रॉन है ना, जिसका लूप्स ऑफ हेनले बहुत बड़ा है, जो एकदम मेड्यूला को पेनिट्रेट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और ये हमारे पूरे नेफ्रॉन का ना बस 15% होता है, दिस इज ओनली 15% ऑफ टोटल नेफ्रॉन, 15% ऑफ टोटल नेफ्रॉन। एंड अगर हम बात करें कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, तो आप देख रहे हैं ना इसका जो लूप ऑफ हेनले है वो क्या है, वो शॉर्ट है। लूप ऑफ हेनले कैसा है, शॉर्ट है, और वो बस सुपरफिशियली मेड्यूला को पेनिट्रेट कर रहा है। लूप ऑफ हेनले, LOH मतलब लूप ऑफ हेनले, सुपरफिशियली पेनिट्रेट्स मेड्यूला रीजन ऑफ किडनी। एंड ये जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है ना, ये पूरा पेनिट्रेट कर रहा है। तो इसमें कैसा है, जो लूप ऑफ हेनले है वो लॉन्ग है, एंड ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है, डीपली पेनिट्रेट्स इनटू मेड्यूला, डीपली पेनिट्रेट्स इनटू मेड्यूला। तो ये आपका है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। यही डिफरेंस है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में छोटा लूप ऑफ हेनले और जक्स्टा मेडुलरी में बड़ा लूप ऑफ हेनले। एंड अगर आप देखेंगे ना कि लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है, तो हम लोग वासा रेक्टा किसको बोल रहे थे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो आप सराउंड कर रहा है लूप ऑफ हेनले को। तो इसमें जो वासा रेक्टा होगा ना, या तो एब्सेंट होगा या तो बहुत पुअरली डेवलप होगा। वासा रेक्टा आइदर एब्सेंट
और पुअरली डेवलप्ड। क्योंकि लूप ऑफ हेनले छोटा है ना, तो कैसे सराउंड कर पाएगा। लेकिन अगर हम लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का बात करें तो इसमें जो वासा रेक्टा होगा वो वेल डेवलप होगा। वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप वासा रेक्टा होता है किसमें, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। देखिए जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ना, इसका काम बस एक्सक्रीशन तक सीमित है, ये बस एक्सक्रीशन करेगा, एक्सक्रीशन ओनली। लेकिन ये जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है ना, ये एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन दोनों संभालता है। एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन दोनों काम ये करेगा, ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो आप लोग देखें ना कि आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, यानी कि कॉर्टेक्स रीजन में नेफ्रॉन का ज़्यादातर पोर्शन है। एंड क्या क्या पोर्शन है, अगर हम बात करें कॉर्टिकल नेफ्रॉन का, तो देखिएगा यहाँ पे ग्लोमेरुलस, पीसीटी और डीसीटी, ये कहाँ रहेगा, ये रहेगा कॉर्टेक्स रीजन में, लोकेटेड इन कॉर्टेक्स, है ना। ये कोई भी नेफ्रॉन रहे, आइदर वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन रहे या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन रहे, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी कहाँ रहेगा, ये आपका कॉर्टेक्स रीजन में रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि मेडुला रीजन में कौन रहेगा, तो मेडुला रीजन में रहेगा लूप ऑफ हैनले और कलेक्टिंग डक्ट, सीडी मतलब कलेक्टिंग डक्ट। ये कहाँ रहता है, ये रहता है मेडुला में, लोकेटेड इन मेडुला। तो ये डिफरेंस है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के बीच में। होप आपको ये नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर समझ आया है, आपको रेनल टिब्यूल और ग्लोमेरुलस के बीच डिफरेंस समझ आया है, आपने पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा किसको बोलते हैं आपने ये समझा, एंड कैसे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट और किडनी के बीच में आपने वो देखा। तो चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड हमारे आने वाले लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, क्या मैकेनिज्म है।